बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हैं। चले अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तुर्की, पाकिस्तान और आज़रबाईजान के दरमियान दिफाई मामलात बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। तुर्की अपने 5th जनरेशन के जहाज़ की तैयारी में पाकिस्तान और आज़रबाईजान को शामिल कर रहा है। अब ये किस तरह से शमूलियत होगी? बेसिकली एक तरीका तो ये है कि आज़रबाईजान और पाकिस्तान ये 5th जनरेशन का जहाज़ तुर्की से वैसे परचेज़ कर लें, ऑफ द शेल्फ परचेज़ कर लें। लेकिन मेरा ख्याल है कि ये शमूलियत सिर्फ ऑफ द शेल्फ जहाज़ परचेज़ करने से कहीं ज़्यादा बेहतर है, और इस जहाज़ की तैयारी के अंदर पाकिस्तान और आज़रबाईजान भी हिस्सा लेंगे। हो सकता है कि उसके कुछ पार्ट्स जो है वो आज़रबाईजान के अंदर तैयार किए जाएं। आज़रबाईजान की एयरफोर्स इस जहाज़ को परचेज़ करने के लिए तुर्की से फ्यूचर के अंदर राब्ता करे और उससे पहले ही उसकी तैयारी जो है वो मुकम्मल कर ली जाए। देखें, तुर्की अगर इस 5th जनरेशन के जहाज़ में पहले से कोई हिस्सेदार बना लेगा या पार्टनर बना लेगा तो उससे तुर्की को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदे होंगे। सबसे बड़ा तो ये फ़ायदा होगा कि वो ममालिक तुर्की के इस जहाज़ को परचेज़ करेंगे, जिससे आप कह सकते हैं कि तुर्की को पहले से ही एक श्योरिटी मिल जाएगी कि ये कंट्रीज़ जो हैं ये इस जहाज़ को आने वाले दिनों में परचेज़ करेंगी। इससे क्या होगा कि तुर्की को अलग से जो है वो इस जहाज़ की मार्केटिंग नहीं करनी पड़ेगी और बहुत सी कंट्रीज़ शुरू में ही इस जहाज़ का हिस्सा बन के अपना फ्यूचर भी सिक्योर कर लेंगी और तुर्की के इस 5th जनरेशन के जहाज़ का फ्यूचर भी सिक्योर कर लेंगी। देखिए, तुर्की अपनी एयरफोर्स के लिए कितने ये 5th जनरेशन का जहाज़ परचेज़ करेगा? 200 कर लेगा, 300 कर लेगा, लेकिन 300 जहाज़ों के लिए तो एक पूरी प्रोडक्शन लाइन नहीं शुरू की जा सकती। अगर आज़रबाईजान इस 5th जनरेशन के जहाज़ का हिस्सा बनेगा तो हो सकता है कि 40-50 जहाज़ आज़रबाईजान भी परचेज़ कर ले। अगर पाकिस्तान भी इस 5th जनरेशन के जहाज़ के अंदर तुर्की के साथ हिस्सेदार या पार्टनर बन जाता है तो पॉसिबिलिटी ये है कि पाकिस्तान भी 150-200 जहाज़ जो है वो तुर्की से परचेज़ कर ले। इस तरह से ये होगा कि तुर्की को इस प्रोग्राम के शुरू में ही एक श्योरिटी मिल जाएगी कि तुर्की के पास इस जहाज़ के 400-500 ऑर्डर्स जो हैं वो पहले से मौजूद रहेंगे और इन 400-500 जहाज़ों के ऑर्डर्स को मुकम्मल करने में तुर्की को अच्छा खासा टाइम लगेगा। फिर ये जहाज़ जो है अगर 3 एयरफोर्सेस इस्तेमाल कर रही होंगी तो इस तरह से इस जहाज़ को किसी चौथी एयरफोर्स को सेल करना आसान हो जाएगा। अगर एक एयरफोर्स एक जहाज़ को इस्तेमाल करती है और उसके मुकाबले में अगर 3 एयरफोर्सेस एक जहाज़ को इस्तेमाल करती हैं तो आपके पास 3 एयरफोर्सेस का डाटा इकट्ठा हो जाएगा और आपको ये जहाज़ मज़ीद ममालिक को सेल करना आसान हो जाएगा। प्लस सबसे बड़ी बात जो होगी वो ये कि इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल जो है वो अचीव हो जाएगा। जितने ज़्यादा कॉपीज़ इस एक जहाज़ की तैयार की जाएंगी उतना ही इस जहाज़ का जो कॉस्ट है वो कम होगा। और अगर एक से ज़्यादा ममालिक के अंदर इस जहाज़ के पुर्ज़ों को तैयार किया जाता है, पाकिस्तान में तैयार किया जाता है, आज़रबाईजान के अंदर तैयार किया जाता है, तुर्की में तैयार किया जाता है, तो आपका प्रोडक्शन रेट जो है वो 10 फोल्ड्स बढ़ जाता है और इससे आपको सेंस ऑफ सिक्योरिटी भी मिलता है। मसलन पाकिस्तान के अंदर आप PAC में इस 5th जनरेशन के जहाज़ के कुछ पुर्जे जो हैं वो तैयार करते हैं तो आपको इस बात की श्योरिटी है कि सपोज़ जंग की सूरत में अगर आपकी उस फैक्ट्री को कोई नुकसान भी पहुंच जाता है तो इस जहाज़ के वही हिस्से आज़रबाईजान में भी तैयार हो सकते हैं, तुर्की में भी तैयार हो सकते हैं और जंग की सूरत में आप वो पुर्जे या वो उस जहाज़ के पार्ट्स जो हैं वो तुर्की से भी मंगवा सकते हैं, आज़रबाईजान से भी मंगवा सकते हैं। तो ये उस प्रोग्राम की सिक्योरिटी के लिए और ये उस प्रोग्राम की प्रोग्रेस के लिए एक इंतहाई अच्छा कदम है। देखें, बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से अमेरिका ने अपने F-35 प्रोग्राम के अंदर बहुत सी कंट्रीज़ को शामिल कर लिया था। F-35 के बहुत से पुर्जे जो हैं वो तुर्की के अंदर बनते हैं, अब वो कुछ जर्मनी में बनने जा रहे हैं, अमेरिका के अंदर भी तैयार होते हैं। तो जितने ज़्यादा ममालिक के अंदर अलग अलग फैक्ट्रीज़ में ये पार्ट्स तैयार होंगे, जंग की सूरत में आपको इन पार्ट्स की अवेलेबिलिटी जो है वो इंश्योर हो जाती है। तो मेरे हिसाब से ये एक अच्छा कदम है तुर्की का कि वो अपने 5th जनरेशन के जहाज़ के लिए आज़रबाईजान को भी इन्वॉल्व कर रहा है, पाकिस्तान को भी इन्वॉल्व कर रहा है। आज़रबाईजान और पाकिस्तान के लिए इसके अंदर फ़ायदे वाली बात यह है कि 5th जनरेशन के जहाज़ों की जो टेक्नोलॉजी है वो इन दोनों ममालिक में शिफ्ट हो जाएगी, इनके साथ शेयर की जाएगी। इस 5th जनरेशन के जहाज़ों के कुछ पार्ट्स पाकिस्तान में और आज़रबाईजान में तैयार किए जाएंगे और इन ममालिक की जो ह्यूमन रिसोर्स और एविएशन इंडस्ट्री है उसको बेपनाह फ़ायदा मिलेगा। उसके अलावा तुर्की की एरोस्पेस इंडस्ट्री आज़रबाईजान के Su-25 जहाज़ों को भी मॉडर्नाइज करने जा रही है। बेसिकली तुर्की की ये जो एरोस्पेस इंडस्ट्री है इसने 3 मुआहदे किए हैं। ये जो एक IDEF 2023 इस वक्त तुर्की के अंदर जारी है उसमें इस एरोस्पेस इंडस्ट्री ने, तुर्की की एरोस्पेस इंडस्ट्री ने 3 मुआहदे साइन किए हैं। एक उसने आज़रबाईजान के साथ साइन किया है जिसमें वो आज़रबाईजान के Su-25 जहाज़ों को अपग्रेड करेंगे। एक उसने अपने मुल्क की एयरफोर्स यानी कि टर्किश एयरफोर्स के साथ F-16 को अपग्रेड करने का मुआहदा साइन किया है
اور تیسرا معاہدہ بھی اس نے ترکی کی ایئر فورس کے ساتھ ہی سائن کیا ہے، جس کے مطابق ترکی کے یہ جو E7 ویج ٹیل جہاز ہیں ان کے اندر ماڈرنائزیشن کی جائے گی۔ اب یہ جو آذربائیجان کے Su-25 جہاز ہیں جن کو اپ گریڈ کیا جائے گا، ان جہازوں کی اپ گریڈیشن میں سب سے بڑا فائدہ ترکی کو کیا ہوگا اور آذربائیجان کو کیا ہوگا؟ آذربائیجان کو تو سب سے بڑا فائدہ یہ ملے گا کہ یہ Su-25 جہاز آنے والے دنوں کے اندر سمارٹ بامز اور مزید قسم کے ایمونیشنز جو ہیں وہ اٹھا کے لے کے جا سکیں گے۔ ترکی کو سب سے بڑا فائدہ کیا ہوگا کہ ترکی کے جو نئے سے نئے ایمونیشن تیار ہو رہے ہیں، جو ترکی اپنی ایروسپیس انڈسٹری کے اندر تیار کر رہا ہے خود سے، وہ ترکی آنے والے دنوں میں آذربائیجان کو سیل کر سکے گا۔ یہ جو کانٹریکٹ سائن کیا گیا ہے، اس کانٹریکٹ کے تحت ترکی کے بنے ہوئے سمارٹ بامز اور میزائل جو ہیں وہ اس Su-25 جہاز کے اوپر انٹیگریٹ کیے جائیں گے۔ اس Su-25 جہاز کو مزید بہتر اور نئے ایویونکس سے جو ہے وہ اکوپ کیا جائے گا، اور اس طرح سے آذربائیجان کے ان پرانے جہازوں کی جو سروس لائف ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جائے گی، اور آذربائیجان ان Su-25 جہازوں کو ماڈرن وارفیئر کے لیے جو ہے وہ تیار کر لے گا۔ Su-25 جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ بیسیکلی ایک گراؤنڈ اٹیک ایئر کرافٹ ہے۔ اس وقت آذربائیجان ان Su-25 جہازوں کے ذریعے سے صرف رشیا کے بنے ہوئے ایمونیشن استعمال کر سکتا ہے، لیکن آنے والے دنوں میں جب یہ اپ گریڈیشن کمپلیٹ کر لی جائے گی تو اس اپ گریڈیشن کمپلیٹ ہو جانے کے بعد آذربائیجان ان Su-25 جہازوں کے ساتھ، ترکی کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ وہ اس وقت نئے سے نئے ایمونیشن اور نئے سے نئے ویپنز جو ہے وہ تیار کر رہا ہے، تو جتنے بھی نئے اور ماڈرن ایئر ٹو گراؤنڈ ویپنز ترکی اپنی ایئر فورس کے لیے استعمال کر رہا ہے، وہی سارے ایمونیشن اور ویپنز جو ہیں وہ آذربائیجان اپنے لیے بھی استعمال کر سکے گا۔ اس سے ترکی کی ایکسپورٹس مزید بڑھیں گی، آذربائیجان کا جو دفاع ہے وہ مزید بہتر ہو جائے گا، اور اس کا یہ جو پرانا جہاز ہے Su-25 وہ اگلے کئی سالوں تک جو ہے وہ وارفیئر کے لیے کارآمد رہے گا۔ تو دوستو یہ تھی ایک چھوٹی سی ویڈیو، چھوٹی سی اپڈیٹ، سوچا آپ کے ساتھ شیئر کروں۔ ہوپ فلی آپ کو آج کی ویڈیو، آج کی انفارمیشن پسند آئی ہوگی۔ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔